कल हमने सर्कल इस चैप्टर के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी दायरे के मुस्तकीमुल मुहीज़ ज़ुअरबतुल अज़ला पर मुनहसर सवालात देखे थे। जिन तुलबा ने ये सवालात नहीं देखे हैं वो वापस यूट्यूब पर मेरे चैनल जिसका नाम है मोहम्मद अब्दुल वदूद, इस चैनल से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आज हम खौसी ज़ाविये का मसला, मरकज़ी ज़ाविये का मसला, इस पर मुनहसर सवालात जो आसान भी होते हैं और काफ़ी अहम भी हैं, उसकी चंद मिसालें आज के वीडियो में देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखें और इन सवालात की मश्क करें। ऐसे सवालात का इंतखाब किया गया है कि जिनका इस्तेमाल या तो आपको हो जाए या फिर बहुत मुश्किल सवालात करा के भी कोई फायदा नहीं है। और मैं जो हमेशा आप लोगों से एक चीज कहते आता हूँ कि भाई जो है सवाल को इस तरह से क्यों किया जा रहा है, पहले ये वजह जानना जरूरी है। आप जब तक सवाल को इस तरह से क्यों किया जा रहा है इसकी वजह नहीं समझेंगे, कितने भी सवालात कर लो कुछ फायदा नहीं। ये हम बार बार आपके सामने दोहरा, इसलिए आप मेरे तमाम वीडियोस, जो भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी वीडियोस, और बिलखुसूस ये हॉट सीरीज जब से चालू किया हूं मैंने, इसमें यहाँ साइड में इस तरफ में जो है हमेशा रफ फिगर या एक जो यहाँ पर जो थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है वो इस सवाल से रिलेटेड थ्योरम या उसमें जो चीज इस्तेमाल हो रही है उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। जैसा इस सवाल में भी दो तीन बातें हैं बेटे। पहली बात तो यहाँ पर आपको खौसी जाविये का मसला, मरकजी जाविये का मसला इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ कीमतें देकर कीमतें पूछी गई है, समझ में आ रही बात। और इनका हम इस्तेमाल, तो यहाँ पर खौसी जाविये का मसला, मरकजी जाविये का मसला, ये दो मसले आपने जहन में रखना है। आपको मालूम है मैंने इससे पहले भी बताया आपको। और यहाँ पर तीसरी जो बात है वो इस्तेमाल होने वाली है मुतमासिल खौसैन, मुतमासिल वितरों के नज़ीरी खौसैन मुतमासिल होते हैं। पहली बात यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है मरकजी जाविये का मसला। ये मरकजी जाविये की पैमाइश उसके मख्वा खौस की पैमाइश के मसावी होती है। दूसरा आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर खौसी जाविये का मसला। ये खौसी जाविये की पैमाइश उसके मख्वा खौस की पैमाइश के निस्फ होती है। यानी जाविया अगर जितना भी दिया हुआ है 50 दर्जे दिया तो उसका जो मख्वा खौस है वो 50 का जो है डबल हो जाएगा 100 दर्जे का। ये भी हम आपको बताए हैं। और तीसरी यहाँ पर एक बात जो कल के सवालात में भी इस्तेमाल हुई थी, अगर दायरे के वितर मुतमासिल है तो उनके खौज भी मुतमासिल होते हैं, वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। ये तीन मसलों के ऊपर ये सवाल है, ये सवाल दिया। अगर आपको वितर मुतमासिल दिए जाए तो आप खौज भी मुतमासिल ले लेना। अगर आपको जाविये की पैमाइश दी जाए तो उसको डबल करके उसके मख्वा खौस की पैमाइश ले सकते हैं आप 100 दर्जे। ये अगर खौस पे, और अगर मरकज पे जाविया बन रहा है तो जितना खौस रहेगा 60 है तो मरकजी जाविया भी उतना ही रहेगा। ये तीनों मसलों का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, आप याद रखें। अब ये जो तीन वितर मुतमासिल, एक्चुअली उन्होंने अजला ए बी बी सी और सी डी मुतमासिल दिया, लेकिन हकीकत में दायरे के लिए अगर इसको देखा जाए तो दायरे के लिए ये वितर है, इसलिए ये तीन वितर। और यहाँ एक चीज दी हुई है, जाविया बी 132 दर्जे का दिया हुआ है। आपको इससे पहले भी हम बताए कि जाविये की पैमाइश या खौस की पैमाइश जब भी इस दायरे में इस बात का जिक्र आएगा, हमेशा आप अपने आप से सवाल करते रहे कि ये जाविया कहाँ बन रहा है।
अब आप देखिए जाविया बी कहाँ बन रहा है, ये खौसी जाविया है, दायरे पर उसका नुक्ते रास है, द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल इज ऑन द सर्कल, इसको हम इंस्क्राइब एंगल बोलते हैं। तो ये खौसी जाविये के मसले की बिना पर हम यहां से शुरू करेंगे। हमारा जो हल है, क्योंकि ये इसमें साबित नहीं करना है, इसमें सवाल कीमतें मालूम करना है, आपको यहाँ पर 2-3 चीजें मालूम करना है। पहली चीज एंगल ए ई बी, यहाँ पर मालूम करना है एंगल ए ई बी। फिर दूसरी चीज आपको मालूम करना है एंगल सी ओ डी, दूसरी चीज ये मालूम करना है आपको एंगल सी ओ डी, और तीसरी चीज आपको मालूम करना है एंगल ए ई डी। ऐसे कुछ भी सवालात बनाए जा सकते हैं, एंगल ए ई डी, ऐसे 3 कीमतें आपको मालूम करना है। देखो बेटे, सवाल जब है और उसमें कीमतें मालूम, तो ये तो आपको बहुत आसान सवाल हो जाता है। ऐसे कुछ भी शक्लें बनाई जा सकती है, सिर्फ ये पॉइंट्स आपके जहन में आने चाहिए कि यहाँ कौन सा मसला इस्तेमाल हो रहा है। अब खौसी जाविये के मसले की बिना पर, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये जाविया दायरे पर बन रहा है, पॉइंट बी इज ऑन द सर्कल, इसलिए उसका मख्तुआ खौस ए ई सी होगा, ये बड़ा है ना। देखिए इतना बड़ा खौस है उसका, ये ए से लेके ये सी तक पूरा इधर से, ये उसका मख्तुआ खौस है। तो हम लिखेंगे जाविया ए बी सी जो हमको दिए हुआ है, जाविया ए बी सी 1/2 आधा होता है मेजर खौस, उसका जो खौस है ए ई सी, ए से ई से सी तक, ये शक्ल की बिना पर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब बीच में मसावी की अलामत है, तो ये डिनोमिनेटर में जो 2 है, ये तिरछे ज़रब से यहाँ जो भी कीमत है, अब कितनी कीमत है 132 है, तो इसके ज़रब में 2 आ जाएगा, आपको मालूम है, और इधर बच जाएगा कॉस मेजर आर्क ए ई सी, इस तरह से, और ये हो जाएगा 264। कॉस ए ई सी की पैमाइश कितनी आ जाएंगी आपके पास, 264। ये एक बात हुई, ये हमने मालूम कर, क्यों मालूम करे, वजह क्या है इसको इसलिए मालूम किया गया कि आप याद रखें, आपको ये एबीसी मालूम करना है। एक्चुअली एबीसी के 2 बराबर हिस्से करेंगे, तो इस मसले की बिना पर यहाँ पर हमारे पास जो मसला है, ये कि दायरे के 2 वितर मुतमासिल हों तो उसके 2 हौज भी मुतमासिल होते हैं, और जब हमारे पास हौज की पैमाइश आ जाएंगी, तो यहाँ पर हमको जो है ये जाविया सीओडी मालूम करने में मदद मिलेंगी। यहाँ जो मरकज है, ओ पे जो मरकज है, इस मरकज को अगर आप सेंटर को जो है यहाँ पर मिलाना है, आप इसको मिलाना है। देखिए इधर सी से भी मिलाना है, क्योंकि आपको सीओडी मालूम करना है बेटे। यहाँ पर ये जाविया सीओडी, तो जितना सीओडी कितना है, क्योंकि ये तीनों वितर मुतमासिल है, ए ओ बी जितना होगा और बी ओ सी जितना रहेगा उतना ही सीओडी रहेगा। जब वितर मुतमासिल है तो जाविये भी मुतमासिल रहेंगे, उसके नजीरी जाविये, राइट। तो इसलिए हमको जरूरी हो जाता है यहाँ पर मरकजी जाविया ए ओ बी और मरकजी जाविया बी ओ सी मालूम करना, क्योंकि ये जाविये जितनी पैमाइश के रहेंगे, ये जितना रहेगा ये भी जाविया उतना रहेगा, ये भी, क्योंकि इनके वितर मुतमासिल है। अब वितर मुतमासिल होते हैं तो हौज भी मुतमासिल होते हैं, और आपको मालूम है हौसैन की पैमाइश आ गई तो जावियों की पैमाइश आ जाती। इसलिए हमको जब जाविये पूछे जाए तो हम पहले हौस मालूम करें। इसके लिए मुझे एबीसी मालूम हो गया, अगर देखो इधर गौर से देखो, एबीसी मालूम हो गया तो एबीसी के 2 बराबर हिस्से करूंगा, है ना। तो एबीसी मालूम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले एईसी मालूम करना, इसलिए मैंने एईसी पहले मालूम किया। एईसी जैसी आ जाएगा, इसको पूरे 360 में से निकाले तो एबीसी आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेजर कॉस एबीसी
اور जमा मेजर हॉस AEC, ये दोनों मिलकर मुकम्मिल दायरा बना रहे। और आपको मालूम है मुकम्मिल दायरे की पैमाइश कितनी होती है? 360 दर्जे होती है। देखिए आप, ये AEC पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये ABC इधर से इधर तक, ये दोनों मिलके 360 मुकम्मिल दायरा बन गया। ABC आपको मालूम करना है, जैसे का वैसा रख दीजिए। और AEC की आपने पैमाइश ऊपर ला के रखी हुई है ना? कितनी आई हुई है ऊपर वो पैमाइश? 264 दर्जे। तो ये 264 दर्जे आप जो है इधर ले जाके 360 में से अगली स्टेप में माइनस कर देना। इस तरह से आपके पास मेजर हॉस ABC की कीमत आ जाएगी 360 में से 264 गए तो 96 आ जाए। अब आप कर लीजिए, यहाँ पर हम 96 दर्जे हासिल कर लेंगे। ये हमारे पास मेजर हॉस ABC की कीमत है। वजह समझ में आई? देखो कितना एक दूसरे से रिलेटेड रहते। कभी कभी डायरेक्ट कोई चीज नहीं दी तो ये जब 96 आ जाए तो उसके 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, है ना? 96 के 2 बराबर हिस्से, ये 48 और ये भी 48। अब जब हौस की पैमाइश 48 है तो मरकजी जाविये की पैमाइश भी 48 आ जाएगी। ये भी मरकजी जाविया। अब ये वितर मुतमासिल है, इसलिए उनके नजीरी हौस मुतमासिल है, तो ये भी 48 दर्जे का हो जाएगा। इसलिए COD कितना होगा? ये भी 48 दर्जे का होगा। बात समझ में आ रही? देखो कितना बेहतरीन सवाल है। लिंकेज नहीं मिलती असल में, हालांकि ये सवाल है, तो इसमें इस तरह से आपने लिंक जोड़ना। एक बात तो ये पहले COD की पैमाइश, और जब आपको ये AB की पैमाइश आ जाएंगी, हौस AB की, तो आप AEB भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जाविया AE और यहाँ से इधर जोड़िए B को, तो ये जो जाविया B है, BE पे बनने वाला जाविया है, ये जाविये का ये मरकज पे, सॉरी दायरे पर जाविया है, तो ये खौसी जाविया हुआ, इसका मख्तुआ खौस 48 का हुआ, तो जाहिरी बात है ये उसका आधा होगा। खौसी जाविया इंस्क्राइब एंगल हाफ होता है, तो ये 24 का हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एक बात ये है कि जैसी AB मालूम हो गया, उससे ये भी मालूम हो गया। AB जितना रहेगा BC उतना रहेगा, BC जितना रहेगा CD उतना रहेगा। इसलिए AOS भी 48 है, तो मरकजी जाविये की पैमाइश मख्तुआ खौस के मसावी होती है, तो ये भी 48, ये भी 48, ये भी 48, है ना? ये सब 48 हो गए। और ये क्योंकि इंस्क्राइब एंगल है इसलिए वो हाफ हो जाएगा 24। दो चीजें मालूम हो जाती है अगर हमको ये खौस ABC की पैमाइश मालूम हो गई। अब उसके 2 बराबर हिस्से करेंगे, तो मेजर आर्क या खौस AB जो है ये हाफ ऑफ मेजर आर्क ABC का हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से ABC जो 96 आया, 96 को आप 2 से काट दीजिए, तो आपके पास मेजर हॉस AB जो है, AB सिर्फ आधा हिस्सा उसका, AB की पैमाइश ये 2 से काटने के बाद 48 आ जाए, राइट? ये 48 तक। इस तरह से एक हिस्सा खत्म होता है यहाँ पर, 48 आ गए। 48 आते आप सबसे पहले यहाँ पर ये मालूम कर लेने के बाद जाविया AEB, तो वो कंस्ट्रक्शन करके आपने मिला लिए, और जाविया AEB मालूम करना है आपको। तो खौसी जाविये के मसले की बिना पर AEB इज हाफ ऑफ मेजर आर्क AB, मेजर खौस AB का वो आधा होगा। तो AB कितना है बेटे आपके पास? AB 48 है, तो कीमत रख दीजिए, 2 से काटिए उसको, तो इस तरह से ये 24 आ जाएगा एंगल AEB। सीक्वेंस में मालूम कर रहे हैं पहले हम आपको जो बात। दूसरी हिस्सा यहाँ पर लिखेंगे कि AB BC और CD इक्वल है। दूसरे हिस्से का प्रूफ क्या दिया हुआ है हमको? दैट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, यानी दायरे के भीतर मुतमासिल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 9th वाला थ्योरम, जब दायरे के भीतर मुतमासिल होते हैं तो उनके नजीरी खौसैन भी मुतमासिल होते हैं, है ना? मुतमासिल वितरों के
नजीरी कौसैन, मुतमासिल वित्रों के नजीरी कौसैन, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, नजीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। ये जो थ्योरम है, इसलिए मेजर आर्क ए बी उतना होगा जितना मेजर कौस बी सी होगा, सब बराबर होंगे तीनों के तीनों, बी सी कौस भी उतना ही होगा और सी डी कौस भी उतना ही होगा। लिखने का तरीका भी यहाँ पर साथ में बताया जा रहा है। और कितना होगा, ए बी जितना होगा बी सी भी उतना। तो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी 48 है, देखो यहाँ पर ए बी 48 है, तो जाहिरी बात है सब 48 के हो जाएंगे। तीनों के तीनों कौस 48 दर्जे के हो गए हमारे पास। ठीक है, इस तरह से। अब ये कौसैन की जब पैमाइश मालूम हो गई हमारे को, अब यहाँ थोड़ी सी जगह बना ली गई है। हाँ, मैं ये थोड़ा यहाँ पर जगह बनाने के लिए इसको थोड़ा कैंसिल कर देता हूँ, ये फिगर्स को जरा मिटा देता हूँ यहाँ पर, ताकि मेरे को यहाँ लिखने, बड़ा सवाल है ना, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है। हालांकि सवाल बहुत आसान है, लेकिन सवाल थोड़ा सा बड़ा है, तो आप ये याद रखिए। अब यहाँ पर हमको मालूम करना है ए सी ओ डी, तो आप लिखेंगे मरकजी जाविये के मसले की बिना पर, मरकजी जाविये के मसले की बिना पर क्या होगा बेटे, जाविया सीओडी हमको मालूम करना है, तो सीओडी किसके बराबर रहेगा, और सी डी के। डायरेक्ट इसमें कोई 1/2 नहीं आएगा, 1/2 का मतलब आधा होता है ना, तो ये सी डी, और कितना होगा वो 48 ही होगा। जितना कॉस सी डी है उतना ही एंगल सीओडी आ जाएगा, है ना। इस तरह से ये दूसरा हिस्सा हमको मालूम होगा। अब तीसरे हिस्से में क्या मालूम करना है, एईडी, एंगल एईडी, देखो एईडी, ये पूरा जाविया कितने का होगा। अब देखिए ये 48, ये 48, ये 48, मकतुआ खौस इसका, ये मकतुआ खौस जो है ये 96 और 48 मिलके इसका मकतुआ खौस है ना। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे आप औसी जाविये के मसले की बिना, औसी जाविये के मसले की बिना पर, तो जाविया एईडी, ये जो है जाविया एईडी हाफ ऑफ मेजर कॉस, ये पूरा ए बी डी यहाँ तक आ रहा, देखो ए ई डी बोले तो ये ए ई डी में कौन कौन आ रहे, ए बी डी यहाँ तक आ रहा, मेजर कॉस ए बी डी। अब ए बी डी की कीमत कितनी है, 1/2, ए बी डी के 96 और ये 48 दोनों मिला के 8 और 6 14 के 4 हासिल गया 1, यहाँ पर 5 9 और 5 14, 144, ये हो जाएगा 144, और उसको 2 से काट दीजिए, ये 2 से काट दीजिए 72 आ जाएगा। तो इस तरह से एंगल एईडी ये जो है 72 होगा, इस तरह से ये 72 हुआ। आप सवाल, ये ऐसे सवाल, हम क्या बोल रहे हैं कि सवाल मुश्किल नहीं रहने वाला है, याद रखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटे। आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे एग्जाम में, मुमकिन है बहुत आसान होंगे सवाल, ऐन मुमकिन है ये, लेकिन आपको उस वक्त थ्योरम कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पर कौन से मसलों का इस्तेमाल हुआ है इस सवाल में, है ना, कौन सी खुसूसियात इस्तेमाल हो रही है, ये जो है जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या जरूरी है, हमेशा किताब सामने रखें पढ़ते वक्त। आप जब घर को सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो रियाजी के सवालात हल करें खुद से, और बुक सामने रखें, बुक में की शक्ल और हमने जो पढ़ाने के बाद या जो जवाब की शक्ल होती है उसमें चेंजेस हो जाते हैं बहुत सारे, है ना। तो शक्ल जब चेंज हो जाती है तो सवाल जल्दी से समझ में नहीं आता फिर, इसलिए सवाल को बगौर पढ़ें, पहले सवाल पढ़कर शक्ल बनाने की कोशिश करें, फिर उसमें कौन से चेंजेस किए वो जहन में रखना है, चेंजेस क्यों किए, जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको आधे से ज्यादा सवाल समझ में आ जाएगा। और फिर उसके पीछे नतीजा होता है कि ये चेंज हमने, ये मसला आ रहा है यहाँ पर इसलिए किए हैं, है ना। सवाल को मिलाकर शक्ल से
اور شکل کو ملا کر دی ہوئی باتوں سے جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے اس وقت آپ کوئی بھی سوال آسانی سے ثابت کر سکیں گے، اور یا تو پھر قیمتیں دی گئی ہے تو اس کے جوابات معلوم کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات کا خیال رکھیے اور زیادہ سے زیادہ سوالات حل کریں لیکن وجہ کے ساتھ۔ اور میں پھر سے کہوں گا کہ ایکسرسائز پوری کریں، پرابلم سیٹ پورا کریں، ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، ایکسرسائز اور پرابلمس آپ مکمل کریں۔ ہم نے کوشش کی کر رہے ہیں کہ جلد از جلد آپ کو ایگزامشن میں بک میں سے جو کوشچنس آنے والے ہیں، یہ تو بک کے باہر کے کوشچنس ہیں، لیکن جو بک میں سے سوالات آنے والے ہیں، کیونکہ وہ تو بک میں سے آنے والے ہیں، وہ تو سیم ٹو سیم آنے والے ہیں، اور جو اس میں غیر ممکن سوالات ہیں، امپورٹنٹ کوشچنس ہیں، ہم اس کے اوپر جلد از جلد ایک کریش کورس بول کے شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اس کا وقت دن میں 3 بجے سے 4 بجے تک ہم رکھیں گے، اور وہ ممکن ہے 10 سے 15 دن میں آپ کی دونوں کتابیں ختم کر دی جائیں گی انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اگلا حصہ اس پہ سے معلوم۔ تو یہاں میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس سوال میں جب آپ نے یہ اے زاویہ پیمائش دی گئی ہے، قوسی زاویہ ہے نا، اور آپ کو پہلی چیز ای کی پیمائش پوچھی گئی ہے، زاویہ ای کتنا ہوگا، تو ہم نے پڑھے، یہاں لکھا ہوں میں نے، ایک ہی قوس کے قوسی زاویے متماثل ہوتے ہیں، ایک ہی قوس کے قوسی زاویے، کیونکہ زاویہ اے کا بھی جو مقطوع قوس ہے وہ بی سی ڈی ہے، اور زاویہ ای کا بھی جو مقطوع قوس ہے وہ بی سی ڈی ہے۔ میں کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ایکچولی بی اے ڈی قوس کے اندر دونوں انسکرائب ہے، اب وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، بس اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ اے کا بھی مقطوع قوس بی سی ڈی ہے، اور زاویہ یہ جلدی سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کے، اور ای کا بھی مقطوع قوس بی سی ڈی ہے، دونوں کا مقطوع قوس ایک ہی ہے، اس لیے دونوں برابر ہوں گے، اس لیے یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زاویہ اے اور زاویہ ای کی پیمائش برابر ہے، اے 30 درجے کا دیا ہوا ہے، اس لیے ای بھی 30 درجے کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا حصہ ہو گیا، دونوں برابر اس طرح سے لکھیں گے، ایک ہی قوس کے قوسی زاویہ متماثل ہوتے ہیں، اس لیے زاویہ اے مساوی زاویہ ای مساوی 30 درجے۔ دوسرا حصہ ہے ہم آپ کو زاویہ سی معلوم کریں، تو سی معلوم کرنے کے لیے ہم کو ضروری ہو جاتا ہے کہ پہلے بی سی ڈی کی پیمائش معلوم ہوگی، کیونکہ سی کا جو مقطوع قوس ہے وہ بی اے ڈی ہے، سی کا جو مقطوع قوس ہے، زاویہ سی کا مقطوع قوس بی اے ڈی ہے، تو مقطوع قوس کی پیمائش کا آدھا ہوگا، کیونکہ وہ قوس پہ بن رہا ہے، قوسی زاویہ ہے نا، تو اس لیے وہ معلوم کرنے کے لیے میں نے کیا کیا، یہاں پر دونوں ملا کر بی سی ڈی اور بی اے ڈی ہے نا، یہ جو دونوں ملا کر پورا مکمل دائرہ بنا رہے ہیں، اس لیے یہ پہلا حصہ یہاں سے لکھ لیے کہ زاویہ اے قوسی زاویہ، یہ ہمارے کو کوشچن میں جو دیے ہوا ہے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں 30 درجے، تو اس کا قوس بی سی ڈی ہے، تو اس کا قوس ہم نے بڑی آسانی سے 60 درجے لا لیے ہیں، ہے نا، کیونکہ یہ 60 درجے اس طرح سے لائے، اگر آپ ذہن میں کہیں اے 1/2 قوس بی سی ڈی، تو اے کی قیمت 30 اور یہ بٹے کا 2 ادھر آگا ترچے ضرب سے، 30 دونی 60 درجے قوس بی سی ڈی کی پیمائش ہمارے پاس آ گئی، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم بی سی ڈی معلوم کرتے ہیں، اور بی سی ڈی اور بی اے ڈی مل کر پورا مکمل دائرہ بنا رہے ہیں، اس لیے اب تیسرے حصے پہ جب جانا ہے ہم کو، تو ہم نے لکھے بی اے ڈی جمع بی سی ڈی مساوی 360 مکمل دائرے کی پیمائش، بی اے ڈی ہم کو معلوم کرنا ہے، بی سی ڈی کی پیمائش 60 درجے ہیں، مساوی کے بعد 360، جمع کا 60 ادھر جا کے مائنس کا 60 ہوگا، اس لیے یہ 300 درجے بی اے ڈی کی پیمائش آ جائے گی۔ اب بی اے ڈی کی پیمائش جتنی آ گئی اس کا آدھا قوس یہ زاویہ سی ہے، زاویہ سی یہاں پر زاویہ سی کہا گیا، تو ہم زاویہ سی لکھ سکتے ہیں، اس کو لکھی 1/2 میجر قوس میجر قوس یہ زاویہ کی پیمائش بی اے ڈی کا آدھا ہوگی، بی اے ڈی، تو 1/2، ابھی ہم نے یہاں پر بی اے ڈی کی قیمت لائے ہیں، کتنی ہے 300، تو بیچ میں کچھ نہیں ہے تو ضرب، اور یہ بی اے ڈی کے نیچے لکھ دیجئے 300 کو 2 سے تقسیم کرنے پر ہم کو
150 हासिल होगा। इस तरह एंगल C इज इक्वल टू 150। ये बात समझ में आ गई आपके? देखिए सवाल आसान होते हैं, मैं फिर बात वही कर रहा हूँ कि सवाल आसान होते हैं, और जब सवाल में जाविये दिए जाएं और हौसैन या जावियों की पैमाइश मालूम करने के लिए कहा जाए, आप अपने आप से सवाल करें कि ये जाविया बन का रहा है। जब जाविया कहाँ बन रहा है, मरकज पे बन रहा है तो मख्तू खौस के मसावी होगा। खौस पे बन रहा है यानी दायरे पर बन रहा है तो खौसी जाविया कहलाएगा, वो अपने मख्तू खौस का निस्फ होगा, है ना। इस तरह से बैरूनी जाविया और अंदरूनी जाविया भी है। तो ये चारों आप बराबर मसले, चारों खुसूसियात को अच्छी तरह से जहन में रखिए, और इन पर एक सवाल मुझे ऐसा लगता है पॉसिबली मुमकिन है, एन मुमकिन है आएगा। इसलिए मैंने आज ये जो मैं सवालात आज ले रहा हूँ, ये सवालात खौस की या जाविये की पैमाइश दी जाए तो उससे नज़ीरी खौसैन और नज़ीरी जावियों की पैमाइशें किस तरह से मालूम की जाती है, उन पर मुनहसिर सवालात ही हमने आज चॉइस किए हैं। आज हमारा ये खुसूसी जो आज का जो सेशन है, आज का जो हमारा लाइव सेशन है हॉट क्वेश्चंस पे, तो हॉट देखिए अब कितने आसान है। हॉट मुश्किल रहते क्या फिर बोलिए आप? बिल्कुल मुश्किल नहीं रहते, है ना। हॉट क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप किताब के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कीजिए, आप किताब में के प्रॉब्लम सेट कीजिए। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको बड़ी आसानी से हल करने में मदद मिल जाएगी, जिसमें कुछ नई चीज नहीं होती है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करना है, या जो लोग नहीं देख रहे हैं, हाँ, वैसे अपने साथियों को इंस्पायर करना है कि आप देखिए इसमें रिवीजन हो रहा है, काफी रिवीजन हो रहा है ना। नए सवालात हो रहे हैं, नए सवालात के जरिए रिवीजन कराया जा रहा है। ये पॉइंट्स अगर आपके इस्तेमाल हो गए, ये थ्योरम्स अगर आपके एग्जाम में इस्तेमाल हो गए, आपकी बात जहन में आ गई, 15-20 दिन, कितने 29 दिन बाकी है आज से, अगर ये बात आपके जहन में आ गई तो आप जो है कई सवालात आसानी से कर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका इयादा करें घर पर, और होमवर्क जो दिए जा रहे हैं वो होमवर्क मुकम्मिल करें। हाँ, तो ये एक सवाल मैं अभी और एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आप मेरे साथ शक्ल बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए यहाँ पर एक होमवर्क देने चाह रहा हूँ मैं, तो आप ये होमवर्क के लिए एक ऐसा सवाल है जो मैंने अभी यहाँ पर आपको दोहराया था। होमवर्क अच्छी तरह जहन में रखें, और बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप तो आपके समझ में आ जाएगी बात। अभी भी समझ में आ जाती है बात। एक इस तरह से एक खत है, और दूसरा खत जो है इस तरह से अता करते हुए यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, और एक खत इसको यहाँ ज्वाइन किया गया है, और एक खत यहाँ ज्वाइन किया गया है बेटे। ये सवाल करना है आपने, हाँ, बहुत आसान सवाल है। और नाम दे देता हूं मैं, आप नाम भी देख लीजिए क्या नाम दिए गए हैं। यहाँ पर ए है, वहाँ बी है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, थोड़ा सा हटके। इस तरह से नाम तो जनरली होते नहीं है, अब जान दो जैसा उन्होंने दिए वाले हैं वैसे ही ले लेते हैं। यहाँ डी है कहते, और बाहर यहाँ पर एक्स दिए हुआ है नाम। चलो ठीक है, जो भी है। और जाविया BAD क्वेश्चन में क्या दिया वाला है देखिए, ये गिवन है आपको होमवर्क के लिए। जाविया BAD यहाँ पर आपको दिया गया है 72 डिग्री। कौन सी खुसूसियात इस्तेमाल हो रही है आपने देख लेना है। और जाविया BCA, एंगल BCA, दिमाग लगाइए, ये है 25 दर्जे का। ठीक है, ये दो चीजें आपको दी गई है, और एंगल ACD आपको मालूम करने के लिए कहा गया है, और एंगल ACD मालूम करने के लिए कहा गया। फाइंड एंगल SD। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, एंगल X भी मालूम करो बोला मैं, एंगल X भी मालूम करो बोला इस सवाल में। जबकि एक और चीज यहाँ पर दे दिया हूं मैंने, अभी आपको मैं बोलूं कि मैंने क्या इसमें बढ़ाया है सवाल में। इस सवाल के लिए मैंने ABC, जाविया ABC की कीमत अपने दिल से दे दिया हूं मैं, और दिया हुआ में आपको लेना है
एंगल ABC, एंगल ABC ये 22 दर्जे का मैंने दिया हूं, और एंगल X मालूम हो जाएगा आपको। ये 3 चीजों का इस्तेमाल करें। दिस इज पॉइंट B, ये पॉइंट B है बेटे, यहाँ पर है पॉइंट B, आप अच्छे से जहन में रखो। ये होमवर्क ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ABC है, यहाँ पर ABC लिखा हूं मैं, ठीक है। और इस तरह से आप शक्ल को मुकम्मिल करें जैसे जैसे कहा गया है, और ये क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सअप करें, ठीक है। चलो आज काफी देर हो गई। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।